Good morning and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और बरकत दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन दिया, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने आज का ये दिन दिखाया। Many people hadn't seen this day so far, but God is always good. परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उनको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। सो हमारा अधिकार है कि हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम प्रभु के सामने आते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें अपनी संतान बनाता है। सो अजीजों, आप जितने भी भाई बहन हैं, आप सब जरूर आज के इस वचन को सुने, क्योंकि आज का वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सीखने के लिए है। और ये जो वचन है आज बहुत से लोगों को एक सल्यूशन दे सकता है। बहुत से लोगों को जो काफी स्ट्रगल में है कुछ आदतों से, उसमें उसकी वो मदद कर सकता है। If you find my voice and my video is perfect, let me know that I could start with the meeting. So आज कुछ वाजिब कारण से मैं लेट आई हूँ, और फिर भी परमेश्वर भला है जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं परमेश्वर के काम को कर सकूं। और आप आज बहुत से लोग जो है जरूर आज जुड़े, क्योंकि आज परमेश्वर की बातों को रखने के लिए खुदा हमारी मदद करे, खुदा सहायता दे। और मैं यकीन रखती हूँ कि प्रभु जो है वो भला है और उसकी करुणा हमेशा के लिए हमारे लिए भली है, क्योंकि कलाम कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि वो हर समय नई सी है, उसकी दया हमारे लिए हमेशा सी है, नई सी है। सो आइए अपने आप को हम तैयार करें, अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से कुछ सीख सकें, उन बातों को सीख सके जो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सो जरूर आप अपनी जो बाइबल्स है, अपनी नोटबुक्स हैं, वो अपने साथ रखें, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से कुछ सीख सकें। आज हमारा हृदय ऐसा हो कि हम खुदा बाप के उन वचनों से सीख सके जो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहता है। प्रभु आज हमसे बात करना चाहता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि सच में आज का जो वचन होगा इसे बहुत से लोग आज हल पाएंगे। जरूर इस वचन को सुनिएगा, जरूर आगे तक किसी न किसी भाई बहन को इसे लेकर जाइएगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि हर एक व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत कमजोर है, फंसा हुआ है, और वो अपनी जिंदगी में इन चीजों से उबरने के लिए परमेश्वर की मदद चाहता है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि परमेश्वर आज हमारी सहायता करे, कि खुदा बाप हमारी मदद करे कि आज हम वचनों को रख सके। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, धन्यवाद के साथ आते प्रभु जी कि आप हमारे साथ है। प्रभु हम बड़ी नम्रता के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने विनती करते हैं कि प्रभु जी आज की बातों को रखने के लिए परमेश्वर सहायता करिए, मदद करिए प्रभु, कि हम वो बातों को रख सके जिस बातों को आप आज देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं खुद और बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं परमेश्वर, मैं जानती हूँ चाहे विश्वासी हो या कोई भी हो, वचन बताना आसान है, लेकिन परमेश्वर उस वचन पर चलने के लिए प्रभु जी ताकत आप देते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सिर्फ उपदेशकों तक ना रहे, पर हम उस पर चलने वाले, उसको अध्ययन करने वाले, उसको अपने जीवन में लगाने के लिए परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता करें। खुदावंद, आज हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज जो अध्याय को हम आज प्रभु गौर करने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर बहुत से लोग आज इस चीज से उभरने के लिए परमेश्वर बहुत से लोगों को ताकत दीजिए, परमेश्वर वचन को रखने की ताकत दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप यीशु के नाम से
पिताजी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जुबान ऐसी हो जाए कि प्रभु सच में वो बहुत से लोग आज जो वचन सुनने की इच्छा रखते हैं सुनने पाए और उसे समझने पाए, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक तड़प को रखे और आपकी नजदीकी में आ सके, और वो खुदा बाप जी वो वचनों को प्रभु समझने के लिए, दिलों में पिरोने के लिए, दिलों में रखने के लिए परमेश्वर सहायता कर, प्रभु कृपा कर परमेश्वर। आपके लहू में सब कुछ छिपाते हैं पिता, हमें अपने लहू से साफ कर खुदा। हम यीशु मसीह आपका पाक लहू हमारे हर पाप को साफ करने के लिए काफी है परमेश्वर। हमारी हर परीक्षा से हमें बचाए रख खुदा बाप, और हमें प्रभु हर एक खतरे से बचा के रख परमेश्वर पिता। आज के इस दिन के लिए फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे के समयों को प्रभु हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को कैंसिल करते प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर बहुतों तक आज का कलाम पहुंचे, बहुत लोग आज सुने और बहुत से लोगों के दिलों को बदल ले। पवित्र आत्मा आपका वचन जो है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई करें, ताकि आज का वचन रखने के लिए, समझाने के लिए और लोगों को समझने के लिए बुद्धि दीजिए, और जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा आज कलीसिया से क्या कहना चाहता है। कृपा करिए, दया करिए, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। आप बड़े और हम घटे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो मैंने हेडिंग दी है वो है एडिक्शन। एडिक्शन, सिक डिजीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एडिक्शन आप सब जानते हैं कि क्या होता है। ये कौन सा एक विषय है जिस पे बात करनी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए। हो सकता है कि आज बहुत से लोग इसे ना भी सुने, हो सकता है कि बहुतों तक ये बात में पहुंचे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बहुत से लोग आज इसे जरूर सुने, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई लोग ऐसे होते कि जो कई बार बात को आगे जाहिर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इस बात को आगे रखने के लिए बहुत से लोगों के दिलों में डर है कि क्या मैं अगर इस बात को बताऊंगा या मैं इस बात को बताऊंगी तो हो सकता है मेरा मजाक उड़ाया जाए, मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, मुझे क्या कहते हैं इग्नोर किया जाए, और मुझे निकाला जाए, मुझे धकारा जाए, और मुझे क्या है एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया जाए जहां पे मेरा कोई निकास नहीं है। नहीं मेरे भाइयों बहनों, ये समय ऐसा नहीं है कि हमें परमेश्वर ने रखा है, इस जगत में रखा तो है, लेकिन इस जगत में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद एक सरदार आता है, और वो इस संसार का सरदार है। जो इस संसार का सरदार है वो इस दुनिया में राज्य करता है, और वो इस दुनिया में क्या कुछ नहीं करता है, क्या क्या गतिविधि नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फंस सके और वो उस परमेश्वर तक भी ना पहुंच सके। आज शैतान की यही कोशिश है कि बहुत से लोग परमेश्वर तक ना पहुंच सके। आज जो है शैतान की कोशिश है, और वो हमारी भावनाओं का भी इस्तेमाल करता है कि वो हमें कैसे भी करके सर्वशक्तिमान खुदा बाप तक ना पहुंचने दे, और हमारा रिश्ता जो प्रभु ने हमें बनाया इसलिए था कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, उसे बनाए, लेकिन हम जानते हैं कि संसार का सरदार इस समय राज करता है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके। वो चाहता ही नहीं है कि हम लोग खुशहाल जिंदगी को जिए, प्रभु के साथ एक अनंत जीवन के आनंद को इस धरती पर जी सके। आपको मालूम है कि आपका परमेश्वर इस धरती पे भी अनंत काल के आनंद को आपके दिलों में रखने की ताकत रखता है, लेकिन आज हमारा हृदय कहां पर लगा है, हमें इस बात को देखना है। सबसे पहले मुझे भी देखना है, क्योंकि मैं एक उपदेश दे रही हूं, सबसे पहले मेरे पर बात आती है, फिर मैं लोगों को ये टारगेट कर सकती हूँ, फिर मैं लोगों को ये प्रीच कर सकती हूँ, पहले मेरे पे ये बात आती है। सो मेरे भाइयों बहनों, आज हम समझेंगे कि ये एडिक्शन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके अंदरूनी क्षेत्र से भी आपको खोखला कर देती है, आपको खत्म कर देती है।
कहने के लिए बहुत आसान है कि कोई बात नहीं, हमें इस चीज की लत है, हमें ये चीज की लत है, पर आपको क्या पता है कि आपकी इसी एक लत के कारण आपकी रूह, आपकी जो रूहानियत है वो उसको कितना बड़ा प्रभाव डालती है। शुरुआत के स्तर पे ये बहुत अच्छा लगता है, शरीर की बातें बहुत अच्छी लगती है, शरीर को बड़ा भावता लगता है ये काम करना, पर आपको क्या पता है कि अंदर से आपका जो असली इंसान है वो झड़ता जाता है, वो क्या है, क्या सूखता जाता है, और वो जो खुराक हमें मिलनी चाहिए हम उसके विपरीत शारीरिक खुराक के साथ जो हम अपने एक्शंस के साथ करते हैं वो हमें क्या है, हमारी आत्मिक जीवन को कमजोर कर देते हैं और रूहानियत से हमें क्या है, झंझोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर जिस चीज को महत्व देते हैं वही एक एडिक्शन बन जाती है। क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि मैं बड़ा साइकोलॉजिकली, मैं उसे बहुत ही मानसिक रीति से कई बार उबर नहीं पाता, मैं तनावपूर्ण रीति से कभी उबर नहीं पाता, मेरे जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। यही तो एक ऐसा समय होता है कि जहां पर इब्लीस जो है या कोई भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो आपको क्या है, आपकी भावनात्मक तरीके से आपको परमेश्वर के विपरीत करता है, वो हालातों का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आदम और हव्वा को बहकाने के लिए उसने हालातों का इस्तेमाल किया। कैसे? जब उसने कहा कि ये फल बड़ा सुंदर है, ये फल बड़ा मनभावता है, अगर तू इस फल को खा लेगी तो तू मरेगी नहीं, तू परमेश्वर की नाई बन जाएगी। पर वो बहकावे में आ गई, वो इमोशन में फंस गई। आज बहुत से लोगों को ये सुनना जरूरी है। आपकी एडिक्शन आज क्या हो सकती है? वो एडिक्शन जो परमेश्वर से ऊपर आप उसे महत्व दे देते हैं, जो परमेश्वर से ऊपर आप किसी चीज को क्या है अपना, आप उसके दास्तव में आ जाते हैं। दास्तव में आने के कारण आपके जीवन में आप उस गतिविधि को जब रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको पता होता है आपके जीवन में हो सकता है कि शारीरिक तौर से आपको लगता है कि आप अपने को सुकून दे रहे हो, लेकिन वो एक सुकून नहीं है, वो एक नाश का कारण है, वो एक घात का कारण है, और वही चीज क्या है, आपको नरक तक लेकर जा रही है। क्योंकि जहां शैतान को कितने सालों के लिए, हमेशा के लिए बांधने वाला है, वो नरक सिर्फ किसके लिए बनाया गया था? इब्लीस के लिए बनाया गया था। लेकिन उसका एक टारगेट है कि वो हर एक को पकड़े और वो अपनी सेना में भर्ती करके उसे नरक में लेकर जाए। क्या परमेश्वर की योजना है कि एक इंसान नरक में जाए? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि कोई व्यक्ति नरक में सड़े, जहां रोना दांत पीसना हो? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान दुखी रहे? परमेश्वर की कभी ना इच्छा थी, ना है और ना कभी होगी कि इंसान नष्ट हो। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर तो हर समय मौका देता है कि इंसान बचे। परमेश्वर हर टाइम एक चांस देता है, और इसीलिए आज इस विषय पे बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिक्शन बहुत तरह की होती है। आपको पता है एक ऐसी स्टडी आई है, अमेरिकन स्टडी आई है, कहते हैं ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसको कभी समझा नहीं जा सकता, जिसे आज तक समझ नहीं कोई पा रहा कि ये होती ही क्यों है, इसका होने का कारण क्या है। क्योंकि जब हम अपने तरीके से कोई सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक इंसान गलत रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। गलत रीति से पैसा कमाना हो, जुए की लत लग जाती है। अगर मन को सुकून देना हो, दिमाग को सुकून देना हो, तो नशों की आदत लग जाती है। कुछ समय की जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तमाम उन गलत चीजों को करने की शुरुआत हो जाती है। जब हमें दुनिया से बढ़कर दिखना है, हमें अच्छा दिखना है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे पास भी ये चीज है, तो हम दुनिया की चीजों को पाने की दौड़ में लग जाते हैं कि मैं अपने पड़ोसी से बढ़कर वो चीज को खरीदूंगा ताकि वो मैं उससे ज्यादा दिखूं, मेरा स्टेटस उससे ज्यादा अच्छा दिखे। कई बार क्या होता है कि कंपटीशन के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमारे नाश का कारण होती है।
प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू सारे जगत को प्राप्त कर कर अपना प्राण ही खो दे तो उसका क्या लाभ, उसका क्या फायदा होगा। सो इसीलिए हमें ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना कि ये एडिक्शन सिर्फ आपके जो थोड़े समय की शांति के लिए है। आज इंसान शांति ढूंढता है कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करता हूं, ये जो इब्लीस की प्रैक्टिस, जो गतिविधियों को, नशों को, जुए सट्टे को या चीजों को पाने के लिए या किसी भी तरीके की बातों को करने के लिए हो सकता है थोड़ी देर की शांति मिले, पर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति दिए जाता हूं जो तुम्हें संसार दे ही नहीं सकता। संसार की शांति थोड़े समय के लिए है, संसार का आनंद थोड़ी देर के लिए है, संसार की परिभाषा या संसार का अस्तित्व थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमारे परमेश्वर का आनंद सनातन हमेशा के लिए है। वो हमेशा से था, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। वो ऐसा खुदा है अजीजों जो आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए एक उत्सुकता, एक जज्बा रखता है। लेकिन सवाल है आज के इंसान के लिए कि क्या आज का इंसान एक ऐसी तड़प को रखता है कि वो अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा के सामने जाकर अपने जीवन को प्रभु के सामने करे कि प्रभु जी मैं अपने जीवन में एक ऐसी दौड़ में हूं कि परमेश्वर जिससे मेरे लिए भी एक बोझ बना दिया है, उसने मेरे को भी एक घात में डाल दिया है, जिसने मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को क्या हताश रखा है, वो गिरा जाता है। पर दाऊद कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। कहता परमेश्वर पर विश्वास रख, वो तेरी चट्टान है, हमेशा के लिए उस पर निर्भर रहना सीख। कहता दाऊद, उसके पास कोई भी बंदा नहीं था, उसके पास कोई भी पर्सन नहीं था, उसके पास कोई भी ऐसा विशेष कोई मेंटोर नहीं था, उसके पास एक था, वो था परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। वो जब पाप में गिरा तब भी परमेश्वर उसके साथ था, पश्चाताप किया तब भी प्रभु ने उसे छुड़ाया। आज इंसान की एक ही गलती है कि वो परमेश्वर के सामने नहीं जाता। वो कहता है कि अगर मैं परमेश्वर के सामने गया तो वो हो सकता है मुझे सजा दे, मुझे कंडेम करे, मुझे दंड दे। आपको क्या ये बात भूल चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके दंड को अपने ऊपर लेकर अपना शरीर को चलवा दिया था? क्या आपको ये बात याद है कि नहीं याद है? जब आपको ये बात याद ही नहीं है, अगर आप उसकी सलीबी मौत पर अच्छे से समझते नहीं हैं, आप पूरा ईमान नहीं लाते हैं, तो वही व्यक्ति इस दंड की भावना को आभास करता है। वही समझता है कि भाई मुझे दंड मिलेगा, अगर मैं प्रभु के सामने अगर मैं जाऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा। नहीं, अगर सच्चे दिल से आप परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को रखोगे तो खुदावंद सही समय पर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो धीरज धरता है, वो समझ रखता है। हम लोग परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। हम खुदा के सामने अपने आप को नम्र करें, झुकाएं कि प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे तेरी जरूरत है। ये आपको बहुत से प्रभावित करती है। आज मैंने तभी बोला कि एडिक्शन पर हम जो बात करने जा रहे हैं, आज अपने बच्चों को भी अपने साथ रखें, अपने प्रियजनों को साथ में रखें और उसको भी शेयर करें जो एडिक्शन में फंसा हुआ है। देखने के लिए हमारे लिए संगतियां कितनी ज्यादा जरूरी हैं। हमें अपनी संगतियों को चेक करना है। बहुत बहुत चीजों में हमें अपने आप को आज चेक करने की जरूरत है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे दूसरा पत्रस उसकी 2 बाब और उसकी 19 नंबर आयत। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 19, उसकी एक जो लास्ट की लाइन है वो हम पढ़ेंगे। वो लाइन बहुत अच्छी, उसमें लिखा है क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। कहता जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। कहता जब एक व्यक्ति किसी चीज से लड़ते हुए हार गया वो उसका दास हो गया। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति
अपनी एडिक्शन में आज फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक समय पर वो हार चुका था, उसकी परिस्थितियों ने उसे हरा दिया, उसके मानसिक तौर से वो इतना हार चुका। और कलाम कहता है कि जब एक व्यक्ति हार जाता है तो वो गुलाम बन जाता है, वो दास बन जाता है, वो एक स्लेव बन जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। और यहाँ पतरस कहता है कि जब कोई हार जाता है तो वो उसका गुलाम हो जाता है। गुलाम किस बात का हो सकता है? हो सकता है जो डर आपके अंदर हो आपको आपका गुलाम बना दे। हो सकता है कि आप जिस मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहे हो वो आपको गुलाम बना देता है। हो सकता है कि आपकी संसार की चिंताएं आपको दबाती हैं, उसने आपको गुलाम बना दिया है। हो सकता है कि तमाम वो चीज जो परमेश्वर के कलाम से बाहर है उसने आपको गुलाम बना दिया है। और कई लोग सोचते हैं कि मेरा कोई भी निकास नहीं है, मेरा कोई हल नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि आपके लिए एक हल है, आपके लिए एक हल है। प्रभु यीशु ने मत्ती की पुस्तक उसकी 11:28 में लिखा, हे सब मेहनत करने वालों तुम मेरे पास आओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कहता मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो। हम सीखना नहीं चाहते, हम यीशु से सीखते नहीं हैं। वो भी संसार में रहते थे, लेकिन उन्होंने संसार को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, 2 कारणों से। पहला कारण था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, यूहन्ना 2 या लूका 2:52 में, लूक 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर और इंसान के अनुग्रह में, कलाम और शास्त्र में बढ़ता गया। क्योंकि हमारे लिए ये शारीरिक हथियार नहीं है, लेकिन हमारे जो हथियार हैं वो एक ही है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन और उसका लहू जो हमें लड़ने की ताकत देता है। प्रकाशित वाक्य उसकी 2:12 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसका लहू हमें लड़ने की ताकत नहीं पर हमें जयवंत करता है। जब यीशु ने शैतान का सामना किया तो उसने कहा लिखा है, उसने कहा लिखा है। जब एडिक्शन आपके सामने आती है तो आपको उसका गुलाम नहीं होना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सेनाओं का यहोवा जब हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, उसके सामने हमें दंडवत करने की जरूरत है, उस कोढ़ी की तरह बनना है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ मेरे अजीजों। जब कोढ़ी एक व्यक्ति यीशु के चरणों में आया, जब यीशु प्रचार कर रहे थे, तो उसके अंदर एक हलचल चली, उसके अंदर एक तड़प चली कि नहीं, मुझे यीशु के सामने जाना ही है, क्योंकि यीशु मसीह अगर वहां से गुजरने वाला था। आपको पता है कि जब वो उपदेश दे रहे थे तो यीशु को पता था कि एक कोढ़ी है, वो सब जानते थे, वो कोढ़ी था। वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु को देखता होगा, निहारता होगा दूर से कि वो यीशु मसीह ही मेरे कोढ़ को दूर कर सकता है। अगर वो उस कोढ़पन में वहीं रह जाता तो हो सकता था कोढ़ उसे खत्म कर देता, लेकिन उसके अंदर एक तड़प जागी कि मुझे इस कोढ़पन से दूर जाना है, मुझे इससे उभरना है, मुझे इसे ओवरकम करना है। तो वो क्या था, यीशु के चरणों पे गिर कर कहता, अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। हमें भी प्रभु के सामने अपनी इस एडिक्शंस के साथ, चाहे कैसे भी हो, गलत वीडियोस देखने की हो या कौन सी भी एडिक्शंस हो, आप किसी जुए में हो, ब्याज लेने देने में हो, किसी भी जवान अवस्था में भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर हमारे लिए परमेश्वर के सामने जाना कितना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि हमारा आधार इस संसार की जो विलास है, संसार की हमारी मदद नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरी मदद यहोवा से आती है, जो इस संसार का करता है, जो सोता नहीं है, जो ऊँघता नहीं है, वो हमेशा हमारे लिए एक मददगार है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है कि वो संकट में हमारे अति सहज का परमेश्वर है, पर सवाल है कि हमें प्रभु के पास जाना है, हमें उस कोढ़ी की तरह बनना है जो डरते कांपते वो यीशु के चरणों में गिर गया। कहता प्रभु तू चाहे तो मुझे साफ कर सकता है, तू मुझे पाक कर सकता है, तू ही है जो मुझे इस चीज से उस चीज को खत्म कर सकता है। आप सूबेदार के बारे में जानते थे, पिछले समय में प्रचार किया। कहता तू जब कह दे तो वो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, जब तू कह देगा तो वो चंगा हो जाएगा, जब तू हुक्म कर देगा तो वो हो जाएगा। क्या आपका विश्वास भी ऐसा है, या आज आप एक ऐसे गुलाम बन चुके हैं इन चीजों के? आइए वचन से आगे देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 to 8। रोमियो की पुस्तक उसकी 8 बाब और उसकी 5 आयत से देखेंगे, 5 से 8 आयत तक देखेंगे, और फिर हम उसकी 12 से 14 नंबर आयत या 15 नंबर आयत तक हम देखेंगे। कलाम कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैं यहां पर रुकना चाहती हूं। कहता जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो क्या है? जो शारीरिक है। कहता जो अध्यात्मक है, स्पिरिचुअल है, वो क्या है? परमेश्वर की बातों पर जो मन लगाता। 6 आयत कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये कौन सी जीवन और शांति है? ये वो जीवन और शांति है जिसकी ढूंढ में लोग तपस्या करते हैं, अपने शरीर को घात करते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वो लोगों की बात हो रही है कि वो जीवन और शांति को ढूंढने के लिए क्या क्या गतिविधि करते हैं, और कहते हैं कि हे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे बच्चे लत में फंस चुके हैं। प्रभु जी, मेरा बच्चा गलत बातों में फंस चुका है। पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं? सबसे पहले आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है। जब तक आप पहले अपना आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते, तब तक आप एक नमूना नहीं बन सकते, एक एग्जाम्पल नहीं बन सकते। और जब तक आप एक नमूना नहीं बनेंगे तो और लोगों को कैसे सिखाएंगे कि भाई आप इस चीज से उबर सकते हो? याद करिए उस दिन को जब आप उस समय में थे, जब आप फंसे हुए थे। आज के दिन को याद करो जब आप औरों को बताते कि भाई तू भी इस चीज से निकल सकता है। पर मैं आज विश्वासियों की भी बात करी और उन औरों लोगों की बात करी जो खुद फंस जाते हैं और जिनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहता शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका मतलब कि हम आत्मिक रीति से मरे हुए व्यक्ति होते हैं। जिंदा लाश बनकर हर कोई चलता है, लेकिन अंदर से जिंदा रहना ये बहुत बड़ी बात है। अंदर से हमें मजबूत रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो बीमारी है, एडिक्शन, ये सिर्फ आपके दिमाग को नहीं पर आपकी आत्मिक जीवन को भी रोगी कर देती है। शारीरिक तौर से भी आप निर्बल होते, पर आत्मिक रीति से भी निर्बल हो जाते हैं। आत्मिक रीति से भी निर्बल हो जाते हैं। और कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाने से तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। और कहता कि वो जो है, जो व्यक्ति परमेश्वर को तो ना खुश कर सकता है और ना वो परमेश्वर का दोस्त है। क्योंकि यीशु ने कहा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो कहता तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इन हर एक बात को आज एवरीडे लाइफ में चेक करना है। आप कामकाजी व्यक्ति, आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, घर पे रहते हो या आप एक स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, सबसे पहले आप चेक करो कि आप दिन भर में क्या करते हो, कौन सी चीजें करते हो, किस चीज की ओर आपके पांव दौड़ते हैं, किस चीज की ओर आपका हाथ दौड़ता है,
किस चीज की ओर आपकी आंखें दौड़ती है, किस चीज की तरफ आपका कान दौड़ता है, पहले उसे चेक करो। जब आप उसे चेक करोगे तो परमेश्वर के सामने उसे रखो और परमेश्वर के कलाम के साथ उसे आप समर्पित करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मनुष्य से, मत्ती 19:26 में, मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु से सब कुछ हो सकता है। अजीज, आपको लगता होगा कि मेरे लिए यह संभव है कि मैं अपनी लत को छोड़ सकूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इससे उबर सकूं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे सब कुछ हो सकता है, यीशु से सब कुछ हो सकता है। और फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, कहता मैं उसके सहारे से सब कुछ कर सकता हूं। ताकत देने वाला खुदा है और विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कहता कि जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता वो प्रभु का दुश्मन बन जाता है। और आइए देखेंगे इसी का 12 अध्याय। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहता हम शरीर के कर्जदार नहीं है। मसीह में आने से पहले बहुत साल तो हम शरीर के अनुसार चले, तभी रोगी रहे, तभी वो चीजें हुई, लेकिन मसीह में आने के बाद भी हम लोग वही गतिविधियों को अगर अभ्यास करते रहेंगे, उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में वो जड़ें मसीह में आने से पहले बढ़ती नहीं, वो खत्म नहीं की गई, वो ऐसी जड़ें बढ़ती गई कि वो फल लेके आने की कोशिश कर रही है। और कलाम कहता है कि यदि तुम उसके हिसाब से चलोगे तो एक दिन मरोगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। क्या जीवन जी रहे हो, या संसार के हो जाओ या खुदा के हो जाओ, फैसला आपका और मेरा है मेरे अजीजों। ये एडिक्शंस जब किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वो उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके मानसिक जीवन में, उसके रूहानियत के जीवन में, उसके काम के जीवन में, उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे खोखला कर देती है और उसे तोड़ती जाती है। और बाइबल कहती है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस क्रियाओं को मारना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और पेंटिकोस्ट के दिन वो सहायक, वो होली स्पिरिट हमें दिया गया ताकि वो हमारे लिए हर समय हमारी मदद कर सके, कि हम अंश अंश कर कर, 2 कुरिन्थियों 3:18 में अंश अंश कर कर हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएं। इसीलिए खुदा ने अपनी रूह को दिया। दूसरी बात, इस संसार में जो सरदार राज्य करता है, पाक रूह के वसीले से वो हमें मदद करता है कि हम यीशु की नाई और यीशु के साथ जुड़े रहे। पवित्र आत्मा का काम यही है कि इस संसार के सरदार जो इस संसार में है, उससे परमेश्वर का पुत्र यीशु जो स्वर्ग में है और वो हमारे अंदर रहता है, और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन एवरीथिंग। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, होली स्पिरिट हमारा मददगार है। कहता आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा के द्वारा इन क्रियाओं को मारना होगा, हमें हेल्प मिलती है। और कहता कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही पवित्र परमेश्वर के बेटे हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। यही बात तो मैं समझा रही हूं कि पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया है, होली स्पिरिट हमें दिया गया है, उसके अनुसार चलना भी सीखो।
गलातियों उसकी 5 की 16 से 18 आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि हम आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध एक लड़ाई लगी है। कहता है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। उसी की 24 आयत में लिखा कि जितनों ने प्रभु यीशु को पहन लिया और शरीर की क्रियाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते। रोमियो उसकी 13 बाब उसकी 14 नंबर आयत, प्रभु यीशु को पहन लो कि शरीर की क्रियाओं को कभी पूरा ना कर सको। कहता जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने इसे ग्रहण किया, पर पौलुस एक जगह क्लियर कर देता, कहता वो तो ठीक है, विश्वास भी कर लिया ठीक है, यीशु को जान लिया ठीक है, बाइबल पढ़ते हो अच्छी बात है, गीत सुनते हो अच्छी बात है, सब कुछ करते हो वेरी गुड, पर एक चीज में आज इंसान चूकता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में वो उसमें चूक जाता है। जब पवित्र आत्मा कहता है कि तू उससे प्यार कर, नहीं तू उससे नफरत कर, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता। पौलुस ना निचोड़ निकाल रहा है 14 नंबर आयत में, कहता जो आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है कि आप चर्च में बहुत अच्छे दिख रहे हो, अगर पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो तो प्रभु की नजर में आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको यीशु कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। इसका मतलब अगर यीशु की नजर में आपको पहचान बनानी होगी तो जो सहायक उसने हमारे लिए इस धरती पर दिया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे तो चेले यीशु की सुनते थे, यीशु की आवाज को सुनते थे, यीशु के साथ चलते थे। समय जब आया जब यीशु भी स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा जब आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने उपदेश को दिया, उन्होंने प्रचार किया, प्रभु के वचन को बताया और उन्होंने अद्भुत रीतियों से सेवा की। हमारी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा हो, हमारा बोलना खुदा की रूह के द्वारा हो, हमारा अपना कुछ ना हो लेकिन सब कुछ परमेश्वर का हो, क्योंकि वही सब कुछ करता है, वही देने वाला है और वही लेने वाला भी है। आज इंसान किस बात का घमंड करता है? सबसे पहले ये देखो, उसे ये घमंड है कि मैं पैसे से परमेश्वर की सेवा का ही करता। प्रभु आपके पैसे का मोहताज नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि आपका टैलेंट बहुत अच्छा है तो आप बहुत, प्रभु उसका भी मोहताज नहीं है। उसके पास लाख करोड़ों के अरबों खरबों के फरिश्ते हैं जो उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर का स्वर्ग का तख्त सोने का है, उसकी वो जो सड़कें सोने की, इतना आलीशान है स्वर्ग, वो आपका मोहताज नहीं है। आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर किसी पे निर्भर नहीं है, हम यीशु पर निर्भर है, क्योंकि हमें प्रभु की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। कोढ़ी यीशु के पास आया, 12 साल की रोगर ने ठान लिया कि यीशु के पास अगर उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आराधनालय का सरदार यीशु के पास आया, उसने भी विनती की। उसने लाजर की बहन मार्था ने कहा, मरियम ने कहा, यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जिंदा कर सकता हूं, मैं ऐसा खुदा हूं जो सब कुछ नया कर देता हूं। पर सवाल है क्या हम आज यीशु पर निर्भर हैं? हमारा जीवन क्या यीशु पर निर्भर है? बहुत से लोग कहेंगे 60%, 30%, 80%, नहीं, 100% यीशु पर निर्भर रहो। हमें क्यों उस पर निर्भर रहना है? हमें उस पर इसलिए निर्भर रहना है क्योंकि वही है जो हमें आज तक यहां लेकर आया है। हालेलुया। आपको पता है नीति वचन उसकी 25 की 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर भी प्रभु का वचन क्या कहता है, या उस 25 की 28 और 29 की 11, वही हो सकता है। जी यस, यही, जिनकी आत्मा वश में नहीं, कहता जिनका अपना आप नहीं,
जिनकी आत्मा वश में नहीं, वे ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई। कहता जिसकी आत्मा, जिसका अपना वश ही नहीं है, जिसका अपना कंट्रोल ही नहीं है, कहता वो ऐसे नगर की तरह है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई, टूट चुकी है। कहता उसका अपना वश अपने पर नहीं है। इसीलिए जो है क्या है, हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दूसरा तिमोथियस उसकी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सेल्फ कंट्रोल दिया है। हमें चॉइस नहीं, पर हमें ये एक एबिलिटी दी है, हमें एक खासियत भी दी है। कहता तुम संयम भी रख सकते हो, लेकिन आज के इंसान में संयम नाम की चीज है ही नहीं, वो रखता ही नहीं। और वो कहता है कि बस मैं ऐसे ही जीवन जीता रहूंगा, समय आएगा तो देख लेंगे, समय नहीं होगा कोई बात नहीं। हम अपनी तसल्ली के लिए ये चीज करते हैं, हमें शांति मिलती है। जब आप किसी व्यक्ति को पकड़ोगे ना जो नशे में या जुआ सट्टे में पड़ा होगा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, आप उसे पूछोगे भाई तू ये करता क्यों है, वो एक ही जवाब देगा, मैं अपने घर से तंग आ गया हूं और मैं ये करता हूं और मुझे शांति मिल जाए, मैं बस इसी खोज में रहता हूं। वही समय होगा जब आप यीशु के बारे में उन्हें बता सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि भाई एक ऐसी मदद तुम्हारे लिए है जो हर समय जिंदा है। यीशु ने कहा मैं मर गया था, मैं युगानुयुग के लिए जिंदा। हालेलुया। सो इसीलिए हमें समझना है कि क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हमें इन चीजों से उबरना है, हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे लिए सिर्फ ये एडिक्शंस में यहां तक फंसे रहने के लिए नहीं है, पर हमें इससे उबर भी सकते हैं, इससे ओवरकम भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे ना इस चीज में फंस चुके हैं, उनको ये लग गई आदत, उन्हें ये हो चुका है, वो हो चुका है। आप बार बार उससे बग बग कुड़कुड़ करने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने इस मैटर को रखो कि प्रभु ये बात है, क्योंकि वही परमेश्वर कहता है। देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की 3:3 में लिखा है, बहुत अच्छा वचन है, वहां पर लिखा गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, बहुत अच्छे से वहां पर भी जो है लिखा गया। कहता प्रभु सच्चा है, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहां पर लिखा है कि प्रभु सच्चा है, प्रभु झूठा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है प्रभु सच्चा है, गॉड इज फेथफुल, प्रभु सच्चा है। यहां पर भी लिखा है परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचा कर रखेगा। पहला यूहन्ना 5:19-20 में लिखा है कि ये जो संसार है वो दुष्ट के वश में है, और बाइबल कहती कि प्रभु तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। और लिखा है हमारा जो मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमें प्रभु के साथ ईमानदार रहना है। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर ईमानदार है। गलातियों उसकी 3:16 में भी लिखा है कि प्रभु जो है उसका वचन हमेशा हमारे अंदर अधिकाई से बसना चाहिए, हमारे अंदर रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो ये युद्ध है, ये जो बैटल है, हम अपने शरीर से नहीं लड़ सकते, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10 बाब उसकी 3 से 5 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर में चलते फिरते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। साफ कह दिया, कहता तुम लड़ ही नहीं सकते अपने शरीर के अनुसार, तुम फाइट ही नहीं कर सकते अपने शरीर के अनुसार। कहता हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक भी नहीं है, ना हम शरीर के अनुसार लड़ते हैं। कहता गढ़ों को ढा देने के लिए, एडिक्शंस के गढ़ ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मैं परिवारों से आज पूछना चाहती हूं, जितने परिवार आगे के समय में भी मुझे देखेंगे या सुनेंगे, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आपके सामने परिस्थिति आप देख रहे हो तो क्या करते हो? या बच्चों को डांटते रहते हो,
या उसे कहते तू खत्म ही हो जाता तो अच्छा होता। अपनी जुबान को भी कंट्रोल करो। आपको अपनी जुबान से भी गलत नहीं बोलना है, उसको जज नहीं करना है, क्योंकि उसकी मानसिक हालात ऐसे होते हैं कि बंदा नहीं उभर पाता है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई उभर पाए। लेकिन कलाम कहता है चाहे कोई 7 धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो प्रभु उसे तो खड़ा करेगा, प्रभु तो उसे खड़ा कर देगा। पर आपको भी तो समझना है, भजन संहिता 34 में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा भी करता है। वहां पर लिखा है कि वो हर कष्ट से बचा लेता है। सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर के साथ सही हैं? क्या आप प्रभु के साथ सही हैं? कहता वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हो सकता है मेरा विश्वासी भाई बहन कोई भी मुझे सुन रहा है, आज तक आप बचे हुए हो भाई। कितनी बार ऐसे हुआ कि आपके एक्सीडेंट्स हुए होंगे, कितनी बार हुआ होगा आप बेड पर पड़े होंगे, कितनी बार होगा कि हो सकता है आपको अपनी कमी पता है, किसी को शायद नहीं पता होगी, फिर भी प्रभु ने आपको बचाया है। इसका मतलब प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपको बचाता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब किसी पे प्रकट होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और यीशु मसीह जिसको अपने ऊपर प्रकट करना चाहता है वो उस पे कर देता है। वो अगर आप पर बार बार प्रकट कर रहा है तो आप भी शर्माइए मत कि बार बार अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखने के लिए। ये जिंदगी भर हमारे कमियां हमारे चलती रहेगी, या होता रहेगा, लेकिन यीशु मसीह एक बात कहते जैसे तेरा पिता सिद्ध है तू भी सिद्ध बन। और कलाम कहता है प्रभु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। कुलुस्सियों उसकी 2:6-7, हम वो भी बहुत अच्छा वचन है, वहां पे भी लिखा है कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6-7, वहां लिखा है अत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। कहता जब जैसे तुमने यीशु को एक्सेप्ट किया है, कहता तू उसमें चलता रहे, उसी की जड़ में पकड़ते और बढ़ते जाओ। कहता उसी में जड़ लो और उसमें बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। एक चीज अंडरलाइन कर लो, जैसे तुम सिखाए गए। सिखाने वाले पर भी निर्भर होता है कि वो यीशु को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि कोई यीशु को जान ले। बहुत से लोग गलत शिक्षा देते हैं, बहुत से लोग ठोकरें लगाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं और वो सच्चे यीशु से भी उनको दूर कर देते हैं। पर कलाम कहता है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आपको सिखाने वाला कोई हो ना या ना हो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में टीचर नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता है, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, जो आपको बहुत अच्छे से आपको क्या है पिता की नाई, अपने नाई बना सकता है। जब तक आप उसके रूप में नहीं बनते तब तक वो आपको तोड़ता रहेगा, तब तक आपको तोड़ता रहेगा कि जब तक आप उस परमेश्वर के सृष्टि में और उसके स्वभाव में नहीं बन जाते। कहता उसे ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ। कहता कि यही तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है। कहता वचन में मजबूत बनते जाओ। हालेलुया। हमारे लिए अजीजों कितना ज्यादा जरूरी है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत से बार हम सोचते हैं कि हम इससे कैसे उभरे। मैंने पहले बताया परमेश्वर सच्चा है। इब्रानियों उसकी 4, वहां पर भी बहुत अच्छा स्क्रिप्चर लिखा है। वहां लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी 15 नंबर आयत, वहां लिखा है क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताइयों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वाओ। Hebrews chapter 4 verse 15 says, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताइयों में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। कहता हमारे साथ 16 में लिखा इसीलिए आओ
कहता इसीलिए आओ। कहता ऐसा याजक नहीं है कि वो दुखी हो जाए, ये बंदा सुधरता नहीं, ये बंदा बदलता नहीं, ही इज नॉट चेंजिंग। कहता वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो यीशु भी हर एक बात में परखा गया, इसीलिए उसे पता है इंसान कितना कमजोर है। और कहता आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने के निकट हियाब बांध कर चले। कहता हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने कॉन्फिडेंटली जाएं, हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज आप किसी भी चीज में फंसे हुए हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह दुखित नहीं होता। वो इस बात से दुखी होता है कि जब बंदा विश्वास नहीं अविश्वासी बन जाता है। वो पाप से नफरत करता है पर पापी से नहीं। कहता कि आओ हम परमेश्वर के सामने दृढ़ता से जाए, बात करें, हम पर दया हो, क्योंकि ये समय अनुग्रह का समय है। और दूसरा पत्रस उसकी 3 की 9 और 10 आयत में भी लिखा है, कहता कि जो परमेश्वर है वो प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसी लोग देर समझते हैं, वो इसीलिए हम पे रहम करता है कि हम सच्चाई को जान ले। पहला तिमोथियुस उसकी 1 की पे भी लिखा है, परमेश्वर चाहता है हर कोई पूरा पूरा छुटकारा पा सके। इब्रानियों 7 की 24-25 में भी लिखा गया कि पूरा पूरा उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। हालेलुया। और हम देखेंगे फिर आखिरी में वचनों को कि हमें क्या करना है। दूसरा पत्रस उसकी 1 बाब और उसकी 5 से 7 नंबर आयत हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करो। कहता जितना तुमसे बल पड़ता है तुम यत्न करो, यीशु के पास आओ। यीशु कहता मेरे पास आओ, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर से छिपा नहीं है। आप कहीं पे भी छिप जाओ, प्रभु से आप छिप नहीं सकते। आप कहीं पे भी अपने आप को छुपा लो, कहीं नहीं छुप सकते। किधर भी चले जाओ, प्रभु ने आपको ढूंढ लिया था। कब ढूंढा? जब उसने आपको चुन लिया था। मेरी भेड़ें, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, कहता आप उसकी भेड़ है। आपको प्रभु ने चुना इस चीजों के लिए नहीं कि आप अपने जीवन को अपने लिए जिए। बाइबल कहती है कि तुम्हें प्रभु ने स्वतंत्र किया है, इसीलिए नहीं कि तुम दोबारा दास हो जाओ। दूसरा पत्रस 2 की 19 में हम जिस चीज से हार जाते हैं हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हम दास बन जाते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम्हें आजाद इसलिए नहीं किया गया कि तुम दोबारा दास बन जाओ। आज बहुत से लोग दोबारा दास बन चुके हैं, इसका मतलब सच्चाई जाननी बाकी है, सच जानना बाकी है। कहता इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो, अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। कहता विश्वास में क्या है? सद्गुण। और उसमें क्या है? आपको एक समझ मिलेगी कि ये गलत है, ये सही है। यीशु मैं तेरे पास आता हूं और मैं अपने आप को तुझ पे सामने प्रकट करके अपने आप खोल कर बात करता हूं, क्योंकि यीशु को ऐसे लोग पसंद है। जब यीशु ने सामरी औरत से कहा कि तेरे 5 पति हैं, उसने माना, उसने माना। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति एक है, वो कहती हाँ, उसने एक्सेप्ट किया। जब यीशु मसीह के सामने कोई भी व्यक्ति अपना अंगीकार करता है, तो पहला यूहन्ना उसके 1 की 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। पहले मानना सीखो कि भाई मैं गलत हूं। आज इंसान कहता है मैं सही हूं, मुझे कौन गलत कह सकता है? ये गलत धारा है। बी हम्बल और प्रभु के सामने झुको। कहता विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ। अगली लाइन जबरदस्त है, समझ पर संयम। समझ होगी तो सेल्फ कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बनता, वो धीरज धरता है, वो संयम रखता है कि भाई मैं पहले अभ्यास करूंगा, मैं समझूंगा, मैंने ये चीज कहाँ लगानी है,
उसको डायरेक्ट वो एनेस्थीसिया लगाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। संयम, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति के प्रेम में बढ़ते जाओ। यहां पर पूरा कंडीशन लिखा है। कहता है समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति। कहता है जब धीरज होगा तब भक्ति जागेगी, जब भक्ति जागेगी तो प्यार जागेगा, और जब प्यार जागेगा वो बढ़ता जाएगा। और इफिसियोस की 4 बाब में लिखा है, उसकी आप 14, 15, 16 और 17, 18 वहां पे सारी आयतें पढ़ सकते हो कि हम अंश अंश करके, गांठ गांठ करके मसीह के देह के उसके सिर तक बनते जाते हैं। अगर आज की ये आयत को मैं लगाऊंगी ना लोगों पर, तो सबसे पहली कमी मिलेगी प्रयत्न में, यत्न करने में, मेहनत करने में कमी है। मेहनत नहीं करते, मेहनत ना करने से वो अपने विश्वास में पक्के नहीं बनते, और जो विश्वास में पक्के नहीं बनते, सुनने की समझ नहीं होती, क्योंकि सुनना क्या है, मसीह के वचन से विश्वास बढ़ता है। और जब समझ नहीं होगी तो पेशेंस खत्म, वो क्या होगा, क्या कह सकते, जो परमेश्वर के वचन से बाहर है वो सब बातों को करना शुरू कर देगा, हर एक बात को करना शुरू कर देगा। सो हमने सीखा कि कैसे हम अपनी एडिक्शंस के लिए क्या क्या खतरों को मोल ले लेते हैं। एडिक्शंस बहुत सारे खतरों को ले आता है। बहुत से लोग अपने जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसी में जिंदगी गुजार के जिंदा लाश बन के जीना है। पर बाइबल से हमने सीखा कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी मदद कर सकता है। वो हमारे लिए हर समय अवेलेबल है, वो वेट करता है। सवाल है क्या आज आप उसके सामने जाकर मानते हो कि मैं गलत हूं? सवाल ये है। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज इन हर बात के लिए, हर एक चीज के लिए मेरे प्रभु, जो आज आपने हमें रखने के लिए शक्ति और ताकत दी मेरे प्रभु। पिता हम जानते हैं हम में से कोई सिद्ध नहीं है, पर प्रभु आपका वचन कहता है जैसा तेरा पिता सिद्ध है तू भी सिद्ध बन। और बाइबल कहती है कि सत्य का आत्मा हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हो सकता है हमने कई बार आपको शोकित किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा जी हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि आप एक हेल्पर हैं जो हेल्प करते हैं इस दुष्ट भरे संसार में यीशु के लिए जीने के लिए। प्रभु हम अपनी बातों के कारण बहुत बार हम अपनी रुकावटों को ले आते हैं, और पाप की परीक्षा अवश्य आती ही आती है। पर पिता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसी ताकत दे कि हम उस हर एक परीक्षाओं से उबर कर प्रभु यीशु को पहनकर प्रभु आपके लिए जी सके। पिता दुआ करते हैं अगर कोई भाई बहन किसी भी तरह के एडिक्शंस में फंसा है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू विश्वास योग्य है कि तू छुड़ा सके। ऐसा दिल लोगों का बना दे प्रभु कि वो हृदय जैसे कोड़ी का हृदय पनपा कि मैं यीशु के चरणों में जाकर विनती करूंगा। ऐसे ही लोगों के मनों को आप तैयार करें पिता, कि वो भी प्रभु आपके सामने आए और कहे पिताजी मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, पर यीशु तेरा वचन कहता है मैं तुझे तेरी अपनी शांति तुझे देता हूं। प्लीज जीसस हेल्प योर पीपल, लोगों की मदद कर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ऐसे हैं जो कभी भी हारते नहीं, ना कभी थकते हैं मेरे परमेश्वर। पिता सब बातें आपके हाथों में देते हैं। आने वाले समय में मेरे खुदावंदा अगुवाई करे, मदद करे पिता परमेश्वर। मैं प्रभु सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आप बढ़े और हम घटे। सारा इज्जत जलाल महिमा हम आपको देते हैं और शुक्रगुजार करते पिता, बातों को रखने के लिए आपने ताकत दी। और इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छा वचन आज हमने सीखा कि प्रभु हमारे लिए हमेशा तैयार है, पर सवाल ये है हमें भी प्रभु के पास बैठना है, बात करनी है, वचन पढ़ना है, उस तक सीमित नहीं रहना है, उसमें चलना है। क्योंकि यहोशू की 8:9 में लिखा है दिन रात उसकी पुस्तक पर ध्यान करो तो तुम सफल हो जाओगे। सो नेक्स्ट संडे फिर से ऑनलाइन मीटिंग में आएंगे। टाइमिंग्स में आप सबको अपडेट कर दूंगी कि कब कैसे लाइव आना है। प्रार्थना में बने रहे, औरों तक इसको लेकर जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज में फंसे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू।